जो जो कॉज का सटल नेचर था वो ऑलरेडी इफेक्ट में परवेडेड है, पूरे इफेक्ट में। तो उसमें यही बोल रहे हैं कि जो भी सटल है और मटेरियल है, वो दोनों मिला के पूरा ये संसार बना हुआ है, और इसका कॉज है प्रकृति, विच इज मोर सटलर देन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हमने फिर देखा भी था कि एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा प्रकृति को डिफाइन करना थोड़ा जस्ट फिलोसॉफिकली आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि प्रकृति क्या है। मतलब जो भी आपको दिख रहा है, मटेरियल सटल सब कुछ, उसका कॉज हम बोल रहे हैं, सांख्य बोल रहे हैं कि फिलोसफी है, सॉरी, प्रकृति है। फिर हमने देखा था कि और प्रकृति को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमने गुणों की बात की थी, जो हम सबको पता ही है, मोस्टली हमारी फिलोसफी में भी काफी प्रोमिनेंटली हम बोलते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तो दीज आर नॉट द क्वालिटीज ऑफ प्रकृति। हमने ये भी डिस्कशन किया था कि ये प्रकृति की क्वालिटी नहीं है कि प्रकृति में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, बट दिस इज द वेरी इंट्रिंसिक नेचर ऑफ प्रकृति। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री गुणास, तो थ्री मोड्स अगर जो बैलेंस फॉर्म में रहेंगे तो ये ओरिजिनल प्रकृति है। यू कैन से दिस वन, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि सत्व, रजस, तमस सबका बैलेंस है, सब सब बराबर है। जैसे ही उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस मोस्टली तभी आते हैं जब प्रकृति पुरुष के कांटेक्ट में आती है। तो उसको हम बोल दे, जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा वो विकृति बन जाती है। तो जैसे यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ सब सेम उस पे थे, तो ये ओरिजिनल प्रकृति थी, इसमें कोई विकृति कोई नहीं थी उसमें। इट वॉज एन अनमैनिफेस्ट स्टेट। जैसे ही कुछ पुरुष के कांटेक्ट में आता है, इट्स सेड कि ये विकृति आ जाती है इसमें, कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा, बैलेंस उनका खराब होगा, और उसी के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो बनी हुई है, ग्रॉस, सटल, एवरीथिंग। और हमने फिर वो गुणों की बात की थी। गुण का मतलब एक रोप भी होता है। तो अगर ऐसे देखें हम, प्रकृति क्या है, तो इट्स लाइक अ रोप, या रोप मेड ऑफ थ्री स्ट्रैंड्स। मतलब कि एक स्ट्रैंड उसका सत्वगुण है, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तो बैलेंस स्टेट में वो ऑल ऑल थ्री आर बैलेंस। जैसे आपने देखा होगा लेडीज चोटी बनाती हैं, वैसे उस तरह का आप कुछ देख सकते हो कि थ्री स्ट्रैंड से आपने ऐसे, वो बैलेंस स्टेट में वो प्रकृति है। जैसे ही कुछ भी डिसबैलेंस होता है वो फिर विकृति बन जाती है। देन वी डिस्कस अबाउट पुरुषा, जीव, कॉन्शियसनेस, वही जो भी हम नॉर्मल सोल के बारे में जो बोलते हैं वो सब यहाँ पे एट्रीब्यूट है। देन एक ये भी बोला था हमने कि इट इज जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, इट इज नॉट अ सब्सटेंस व्हिच हैज कॉन्शियसनेस। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक अलग सब्सटेंस है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस की क्वालिटी है, बट ये कॉन्शियसनेस ही है उनके अकॉर्डिंग। तो उसमें जो भी भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में कृष्ण बता रहे हैं कि सोल इज अनचेंजिंग, इटर्नल, अनबॉर्न, तो वो क्वालिटी सारी इस पुरुष पे हम सांख्य वाले बोलते हैं कि उसके पास वही वाली क्वालिटी है। और फिर हमने ये बोला था कि देयर आर मेनी पुरुषा, वो हम प्रत्यक्ष रूप से देख ही सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, दे आर डिफरेंट। आई कैन नॉट नो व्हाट यू नो, एंड वाइस वर्सा। तो और जो ये वर्ल्ड है, जो भी आपको मैनिफेस्टेशन आपके अराउंड दिख रहा है, इट इज मेड अप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति। तो जो प्रकृति के अंदर जो विकृति आती है वो उसी पुरुष के साथ इंटरेक्शन की वजह से ही आती है। तो ये एक है। धन प्रमाण में देखे थे इनके तीन, दे आर सेम। एंड कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड में हमने देखा था कि दे डोंट, उनकी फिलोसफी में गॉड का कोई रोल नहीं है। मतलब जो वो सब कुछ पुरुष और प्रकृति के, मतलब जीव और प्रकृति, जो मटेरियल नेचर है और जीव है, उसके इंटरेक्शन से सब कुछ बता देते हैं। बट फिर जब उनको व्हेन दे डिबेट विद अदर्स, तो फिर वो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस उनको आते ही थे कि अ, प्रकृति को किसने प्रेरित किया कि वो पुरुष के कांटेक्ट में हो, कैसे कैसे उनका कांटेक्ट हो रहा है, इतने सारे पुरुष हैं, हाउ आर दे कोऑर्डिनेटिंग। क्या एक पुरुष के प्रकृति के कांटेक्ट में आने से बाकी पुरुष भी एंटेंगल हो गए उसमें। तो वो बेसिक कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे वो अटकते हैं कि, तो हमने देखा ही था अगर अगर वो एक गॉड अलग एंटिटी को लेके आएंगे जिसको गॉड बोल रहे हैं, तो वो फिर ऐसा हो जाएगा कि ही हैज टू बी कंट्रोलिंग प्रकृति। तो कंट्रोल किया मतलब कि वो एक्टिव, वो कुछ एक्टिव एक्शन है, राइट, इट इज एन एक्शन। तो तो और इट इज
कॉन्शियस, तो गॉड हैज टू बी कॉन्शियस, ये हो जाएगा। एंड इट, तो कॉन्शियस एंड एक्टिव दोनों हो जाएगा। तो हम बोल रहे थे कि प्रकृति इज कॉन्शियस एंड एक्टिव, सॉरी अनकॉन्शियस बट एक्टिव। ये प्रकृति का वो है और ये पुरुष का क्वालिटी है। तो अगर गॉड के पास, अगर वो गॉड जैसी किसी एंटिटी को लेके आएंगे, तो उनको फिर उस ऐसा बनाना पड़ेगा जो दोनों का काइंड ऑफ मिश्रण बन रहा है, कि वो एक्टिव भी है और वो कॉन्शियस भी है। तो इसलिए कंसेप्शन ऑफ गॉड तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं मानते। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड सांख्य। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योगा। किसी को और कोई डाउट है सांख्य में? वो प्रभु जी, लास्ट पॉइंट वो कॉन्शियस और एक्टिव, एक्टिव, ये पुरुष है कॉन्शियस। यस। हमने बोला था ना, ये दो एलिमेंट्स हमने बताए थे स्टार्टिंग में सांख्य में। एक प्रकृति यहाँ पे, राइट, और एक पुरुष। तो प्रकृति इज कॉन्शियस बट एक्टिव, पुरुषा इज सॉरी अनकॉन्शियस एंड एक्टिव। पुरुषा इज कॉन्शियस बट इट इज इनएक्टिव, मतलब वो एक्टिविटी नहीं कर सकता कोई। तो ओके, सो दिस इज हाउ पुरुषा दे आर cannot डिफाइंड। do any activity in सांख्य। या दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि वो इनएक्टिव एलिमेंट है। जो भी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख रही है, वो सिर्फ पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तभी ये सब एक्टिविटी है जो भी आपको दिख रहा है वो हो रहा है। ओके, तो सो दिस इज द इसमें एथियस्टिक सांख्य और द, आई मीन द या दिस इज, एथियस्टिक यस यस, एथियस्टिक। एथियस्टिक, यस यस। ओके इसको ओके। निरीश्वर ये भी बोला जाता है, इसको निरीश्वर सांख्य, क्योंकि इट एक्सक्लूड्स गॉड। मतलब गॉड के लिए उनका कोई नोशन ही नहीं है उनकी फिलोसफी में। क्योंकि अगर वो आएगा तो फिर ये जो बेसिक टेनेट्स हैं इनकी फिलोसफी के, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिकॉज गॉड इज एज अ कंट्रोलर ऑफ द प्रकृति, अगर आप गॉड को लेंगे तो वो फिर एक्टिव एक्टिव एक्शन हो गया। लाइक ही इज कंट्रोलिंग समथिंग विच इज एन एक्टिव एक्शन, या इट इज बीइंग एक्टिव। एंड और वो करने के लिए इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो वो दोनों के उसमें गुण आ गए, जो प्रकृति के बता रहे हैं और जो पुरुष के बता रहे हैं, दोनों। किसी ने हैंड रेज किया था क्या? अच्छा, कृष्णा। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये अगर प्रकृति अनकॉन्शियस है तो एक्टिव कैसे हो सकती है? पुरुष कॉन्शियस है लेकिन इनएक्टिव है, जब कॉन्शियसनेस से तो एक्टिविटी आती है ना। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब पुरुष के कांटेक्ट में आती है तब उसमें एक्टिविटी आ जाती है। तो अगेन, मतलब उनकी, वी आर नॉट गोइंग हियर बाय लॉजिक, बाय आवर लॉजिक लाइक दिस, कि ओके 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 जो इनकी फिलोसफी है सांख्य की, वो हम ओके। देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या वो है। क्या सो दे है? आर डिफाइनिंग दीज थिंग्स, कि ये प्रकृति कुछ है, जो हमने नीचे देखा था वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था पिछली बार, कि प्रकृति क्या है, कैसे है, मैं लेट कैसे वो कमर, एक्टिव है। ओके हमें ओके वैसे लेट कमर, तो मुझे पीछे का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। ओके, ओके माता जी। हाँ, अ, थैंक तो ये हुआ। ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चन, और वी कैन देन स्टार्ट टुडे सेशन। जिसने अटेंड नहीं किया है पहले का सेशन, तो वी हैव रिकॉर्डिंग्स, हम लोग शेयर कर देंगे। आई थिंक फर्स्ट एक दो सेशन का नहीं है, बट या स्टिल, बट यू। लास्ट, या हाँ जी। अभी का भी आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है। ऋषिका माता जी, आप रिकॉर्ड कर रही है ना? थैंक यू। ओके, सो ठीक है, तो अभी 6 सेशन हो गया हमारा start। तो आज हम योगा योगा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसका आपने गीता में भी शायद पढ़ा होगा या कहीं प्रभुपाद की बुक में, कि इसका रूट वर्ड जो शब्द है योगा, जैसे योगा बोल रहे हैं, योग। तो इसका रूट वर्ड जो है वो है युज, संस्कृत की युज धातु से बना है, ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है टू लिंक या यूनाइट, टू लिंक और लेट्स से यूनाइट समथिंग।
जैसे आपने मैथमेटिक्स में भी सुना हुआ है कि आई थिंक एडिशन को योग योग भी बोलते हैं। तो because you are adding two things, uniting two things, 2 + 2 they combine to make 4, let's say, so something like that। तो तो इसका जो पर्पस है इस तो जब भी योग वर्ड का वर्ड यूज आएगा एटलीस्ट वैदिक फिलोसफी में, तो उसका मतलब होता है कि टू यूनाइट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो ये इसका कॉमन मीनिंग हो जाता है, टू बेसिकली यूनाइट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस with the supreme consciousness। तो हमने देखे होंगे बहुत तरह के योग और भी देखे होंगे हमने, जैसे भक्ति योग जैसे हम जो प्रैक्टिस करते हैं, या ज्ञान योग या कर्म योग, और भी तरह के योग होते हैं जिसके बारे में हम आज भी पढ़ेंगे, अष्टांग योग, क्रिया योग, और और ठीक है वो आगे आई थिंक यू विल सी और क्या क्या है जो इस जो हम योग आज पढ़ने वाले हैं, पतंजलि के योग, उसके उसके उससे लिंक्ड होंगे वो। तो वो सब इसमें आ जाएंगे। तो वट एवर यू डू, लेट्स से हम भक्ति करके वी आर ट्राइंग टू यूनाइट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अगेन यहाँ कॉन्शियसनेस थोड़ा जेनेरिक टर्म है क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, और उसमें फिर उस ये जो वर्ड है कॉन्शियसनेस, इसका मतलब भी चेंज हो सकता है। अगेन कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट कुछ ले सकते हैं, कुछ कुछ ले सकते हैं। तो बेसिकली लिंकिंग टू द सुप्रीम थिंग वो योग होता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। भक्ति योग क्या ज्ञान से आप कनेक्शन कर सकते हो सुप्रीम से, कर्म से कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो जो सिक्स लेकिन जो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी हम पढ़ते हैं योगा, वो जनरली वो पतंजलि वाला योग है। तो दिस इज प्रोपाउंडेड बाय पतंजलि जो हम पढ़ेंगे आज। तो ये पतंजलि वाला योग है। तो इसको हम ऐसे पातंजल योग भी बोलते हैं, जो ये वाला योग पढ़ेंगे पातंजल। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी पातंजल योग सूत्र। उसमें जो भी ये आप योग या जो भी हम बात करते हैं अष्टांग योग, वो वहीं से मतलब उसी बुक से उन्होंने मतलब उसमें प्रोपाउंड किया था उन्होंने, क्योंकि ये है इसको अष्टांग योग भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे कि उसमें उसको अष्टांग क्यों बोलते हैं। देन मेन इसका जो मेन जो इसका टेनेट है, या जो सेंट्रल एक एलिमेंट होगा, वो होगा टू बेसिकली टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द माइंड। तो जो पतंजलि के योग सूत्र आप पढ़ेंगे, so it focuses a lot on mind, explains the nature of mind basically। तो मन जिसको हम बोलते हैं कि नेचर ऑफ माइंड, तो उसमें क्या क्या होता है मन के अंदर, उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे कैसे होते हैं, कैसे वो अ, आपको मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस से लिंक करने से रोक सकता है, और कैसे हेल्प कर सकता है। तो वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप देखते हैं कि व्हाट इज द व्यू ऑफ पतंजलि फॉर माइंड। तो पतंजलि की फिलोसफी में जैसे आई थिंक हमने बोला भी था कि कुछ कुछ सांख्य के एलिमेंट्स भी मिलेंगे आपको, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे एलिमेंट जो काइंड ऑफ वेदांत वाले उससे मिलेंगे, जैसे हमारी फिलोसफी जो है वहां से भी होंगे कुछ एलिमेंट। तो तो ठीक है, पहले देखते हैं माइंड के बारे में पतंजलि क्या बोल रहे हैं। तो तो बेसिकली योगा योगा से यू कैन कंट्रोल द मॉडिफिकेशन ऑफ द सटल माइंड। तो योगा से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो और वो यही जैसे हमने पीछे बताया था मैंने आपको कि अ, जो मेंटल बॉडी है आपकी, वही जीव को बद्ध करती है, और वही उसको लिबरेट भी कर सकती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको माइंड को कैसे यूज कर रहे हो। देन तो मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हम डिस्कशन करें वी रिमेम्बर दीस पॉइंट्स। तो
जैसे माइंड का अगर बोलें तो योगा कैन कंट्रोल इट, या थ्रू योगा यू कैन कंट्रोल इट। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला था कि इट कैन लीड्स टू either bondage or liberation. Okay, and it is, you can say he is saying that this is the subtlest thing. Mind is the subtlest. तो अगेन इसका भी हम देखेंगे। तो इसको वो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं माइंड को, बिकॉज ही सेइंग कि दिस माइंड या जो मेंटल बॉडी है आपकी, माइंड स्लैश मेंटल बॉडी बोल लेते हैं उसको, क्योंकि वो पूरी जैसे जो हमारी फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग तीन चीजें होती है, 3 या 4 आप बोल सकते हो जो सटल चीजें होती है। तो उसका भी अभी मैं दूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेट्स से मेंटल बॉडी लिखते हैं, क्योंकि उसमें और भी चीजें आ सकती हैं। तो जो भी सटल बॉडी को हम बोलते हैं उसकी बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो ये सटलिस्ट है। और एक और चीज वो बोलते हैं कि दिस इज, वो हमें पता ही है, मतलब इट इज द लिंक बिटवीन दिस ग्रॉस बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है माइंड का, कि लिंक बिटवीन द ग्रॉस फिजिकल बॉडी एंड एंड द कॉन्शियसनेस। तो ये हमें आई थिंक हमारी फिलोसफी के अकॉर्डिंग पता ही है कि ये जो बाहर आपको शरीर दिख रहा है, जो ग्रॉस, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दिस इज ग्रॉस बॉडी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। देन अंदर एक सटल बॉडी है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस ट्रैप्ड है, आप बोल सकते हो। और जैसे ये बॉडी, जब ये वाली बॉडी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या व्हेन इट्स टाइम इज ओवर फिजिकल बॉडी का, तो सटल बॉडी उसको जो कॉन्शियसनेस है, जो जीव हम बोलते हैं इसको, उसको लेके नेक्स्ट बॉडी में जाती है। सो इट इज बेसिकली द लिंक बिटवीन ग्रॉस एंड द कॉन्शियसनेस और द जीवा जो है। तो पतंजलि इस पे काफी फोकस करते हैं, बेसिकली माइंड वाले कॉन्सेप्ट पे, पूरा मन पे। तो आपने देखा होगा 6th चैप्टर भगवद गीता में, इसमें काफी आपको डिटेल मिल सकता है। इसमें उसमें कृष्णा भाई बता रहे हैं भगवद गीता के चैप्टर 6 में, उसमें माइंड के बारे में भी काफी कुछ बताया है। डिफरेंट मतलब आसन तो नहीं एग्जैक्टली, बहुत डिटेल में नहीं है, बट कैसे ओवरव्यू तो दिया ही है कृष्णा ने 6th चैप्टर में, जो भी योग के बारे में या ध्यान योग के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए ध्यान का भी बहुत है कि ध्यान योग बोलते हैं इसको, मतलब कि ध्यान मतलब कैसे करते हैं हम, माइंड से करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ध्यान योग एज वेल, क्योंकि इसमें माइंड पे काफी काफी फोकस है। ठीक है, सो इसमें मतलब सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमने कल बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ा था इसके बारे में, मतलब देर आर, जैसे प्रकृति हम बात कर रहे थे, तो उसके और भी डिटेल में उन्होंने बहुत बता रखा है कि प्रकृति से 23 एवल्यूट्स, या उससे 23 चीजें बनती हैं। उन्हीं 23 को काउंट करते करते वो सांख्य बोलते हैं उनको। ये 23 चीजें वो लिस्ट डाउन कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सांख्य इन दैट वे। तो उसमें एक ये था कि मन या माइंड जो है वो भी एक प्रकृति का ही इवोल्यूट है, उससे ही बना हुआ है। कैसे बना है वो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो हमने वो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। तो दैट इज वन थिंग। तो सांख्य के अकॉर्डिंग, तो अगर लेट्स से सांख्य लें, तो लेट्स से अलग ही हेडिंग बना देते हैं इसको, सटल बॉडी जो है वो सांख्य के अकॉर्डिंग क्या है। तो सांख्य से कि सटल बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 थिंग्स। वो जो हम पढ़ते हैं ना, वही काइंड ऑफ है। माइंड या मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो या फिर फॉल्स ईगो। तो ये 3 चीजें सांख्य में। और वेदांत में फिर अगर आप वेदांत के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो यही ओवरऑल ये 3 ही है, बट मतलब एक और एलिमेंट भी आता है, जैसे माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो
और एक चित्त करके एलिमेंट भी होता है। तो वो चित्त जैसे जनरली हम मतलब माइंड के अंदर ही उसको काउंट कर लेते हैं, बट हाँ ये वाला एलिमेंट भी आता है। आप इसको बोल सकते हो कि ये जो कंडीशन स्टेट का जो माइंड है वो ये वाला है। ओके, एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? ये आई थिंक हमने पढ़ा ही हुआ है। तो चित्त के अंदर ही मतलब अगेन और डिटेल में अगर आप जाओगे तो इट्स लाइक द स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज फॉर एग्जांपल। तो तो आपने शब्द सुना भी होगा ये चित्त, काफी आई थिंक स्क्रिप्चर्स में भी आता है यूज। तो चित्त मतलब वो माइंड का जो हम कॉन्शियस जो जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ना, जो इस वर्ल्ड को देख रहा है, उसको ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। कि चित्त जैसे आप जो बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ द माइंड है, उसी में मोस्टली जो आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज होंगी वो सब उसी में कलेक्ट हो रहा है। तो वो सब यहाँ पे चित्त के अंदर आ रहा है, ये जो चित्त है। यस प्रभु मतलब जी इसको इसको संस्कार बोलते हैं सेम? संस्कार आपके चित्त में आ जाते हैं। मतलब जैसे अच्छा। आपने किसी को कुछ संस्कार दिए, तो वो आपके लेट्स से पास्ट लाइफ में आपके कोई संस्कार थे, आप किसी ब्राह्मण फैमिली में थे, व्हाटएवर, तो वो सब चित्त के अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। तो जो भी आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल रहा है वो आपके चित्त में ऐसे काइंड ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है प्रभु जी दोनों में, चित्त एंड संस्कार? संस्कार तो स्मॉल सटल एलन की जो भी आपको बताया जा रहा है, इट्स लाइक द इनपुट टू दिस चित्त। मतलब चित्त का जो इनपुट है वो संस्कार है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। यस आशा प्रभु। इंग्लिश में क्या इसको सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे? इंग्लिश में हाँ बोल सकते हो आप, जिसमें बेसिकली आपका सब कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है। मतलब कि ठीक है अभी उसको सबकॉन्शियस माइंड नहीं बोलते ना शायद, कि वही हाँ मतलब स्टोर हाउस, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी हो गया हम्म, कॉन्शियस और सेकेंडरी सबकॉन्शियस, तो वही चित्त हो गया यहाँ पे क्या? मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्टली वन टू वन मैपिंग हो सकता है क्या, इसलिए मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा। बट हाँ, तो अगेन मतलब मे बी अगर थोड़ा रिसर्च करके देखूँ देन आई कैन सी इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम जो हम सबकॉन्शियस बोल रहे हैं। बट हाँ काइंड ऑफ यू कैन से सिमिलर एज वेल, कि जैसे सबकॉन्शियसली आपके पास्ट लाइफ के सब कुछ स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, राइट? तो वो चित्त चित्त वाला जो एलिमेंट है उसमें है। तो हाँ इन दैट वे इट इज देयर कि हाँ सबकॉन्शियस जो भी आपका स्टोर है पास्ट लाइफ से विच यू डोंट इवन नो, तो वो है। ओके। क्योंकि वो तो मैंने सुना है, स्टोर वाला जो होता है कि डिजायर्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर रहते हैं, वो उनको। हाँ तो वो हाँ उसका एक एस्पेक्ट वो हो सकता है। इट वो फॉर एग्जांपल सबकॉन्शियस माइंड कैन बी वन पार्ट ऑफ दिस थिंग, ओके। दैट सबकॉन्शियस वाला जो बोल रहे हो, तो वो उसका एक पार्ट होता है। आई एम नॉट श्योर कि इज इट जस्ट दैट। ओके ठीक है, मे बी आई कैन ओके लुक इनटू ओके इट। ओके नो। तो जो ये सूक्ष्म शरीर या फिर जो सटल बॉडी हम बोल रहे हैं, तो इसको हाँ यस ब्रो, और कुछ बोल रहे हैं? और ये संस्कार तो अपना इम्प्रेशंस बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में। हाँ यस यस वो वही पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्रेशंस, यस। जैसे आपने बोला इनपुट होता है वो। हाँ वो इसका इनपुट है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब इट्स लाइक कि आप जो भी इनपुट माइंड के अंदर डाल रहे हैं, तो एवरीथिंग कैन बी टेकन एज संस्कार टेक्निकली स्पीकिंग। कि आपकी जो भी जिस तरह भी आपको ट्रेनिंग या जो भी कुछ मिल रही है, भले ही आपको ट्रेनिंग वैसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे में ना मिले, बट लेट्स से कुछ भी अगर आपको यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन, मतलब एनीवे आप माइंड माइंड से या आप अपनी बॉडी के थ्रू पूरा वर्ल्ड को देख रहे हो, राइट? तो हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट जाहिर है। हाँ हाँ हाँ, जैसे तो अभी भी हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन। हाँ यस, एवरीथिंग एनीथिंग यू डू इट विल क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन द माइंड। तो इट्स अ वेरी कंटिन्यूअस इन अ वे, वो कंटिन्यूअसली वो संस्कार उसमें जाहिर है। जैसे जामिल का हमने एग्जांपल अभी हम पढ़ रहे थे सेकंड चांस वाली बुक, तो सेम उसमें था कि जस्ट एक एक इम्प्रेशन, जैसे इस करंट लाइफ में जिसमें जामिल की बॉडी थी जब वो यंग था, तो ही वॉज अ प्रॉपर ब्राह्मणा और सब कुछ अच्छे से करते थे। एक इम्प्रेशन लेट से कुछ खराब हुआ, हो सकता है पास्ट का कुछ इम्प्रेशन होगा जिसपे जो वो एक्टिवेट हो गया हो, एंड देन दैट डिजायर
वाज सो पावरफुल कि उन्होंने अपनी करंट फैमिली को छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया और उस प्रोस्टिट्यूट के साथ जाके रहने लगे। सो अगेन इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे तो हाँ, एक और वो बता देता हूँ कि योगा का क्या वो है। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग मतलब वो ये जो सटल बॉडी है इसको वो मन या कुछ ऐसे इसी को काउंट कर रहे हैं कि ठीक है, दिस मेंटल बॉडी वो मन से इक्वेट कर रहे हैं। और तो बेसिकली उन्होंने जो भी सटल बॉडी के फंक्शन है ना, उन्होंने सारे के सारे मन मन के ऊपर डाल दिए, जो जो भी है। तो बेसिकली ही विल से कि मेंटल बॉडी इज काइंड ऑफ इक्वेटेड विद द माइंड और इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो उसके एस्पेक्ट है। तो अगर मैं से इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, these are the aspects of this thing. तो जस्ट मतलब aspects of this mental body ऐसे या माइंड whatever, जो भी मन। तो जस्ट मतलब ऐसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप तीनों चीजों को एक साथ लेके देखोगे। बट हाँ, योग में जो मन की बात हो रही है वो इट इज द एंटायर सटल बॉडी बेसिकली। सो जस्ट अ स्मॉल डिटेल। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, जैसे कि जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हमारे पास्ट लाइफ से भी आ रही है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी हम ये जो स्टडी कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन में प्रॉपर तरीके से, उससे भी आ रही है। यानी कि हम लोग अपने माइंड को दोनों मतलब कंडीशन कर रहे हैं और पहले से तो वो है ही। इज इट दैट? हाँ मतलब जो इनपुट आप जैसे ले रहे हो जो भी, तो आपकी करंटली फिजिकल बॉडी से वो हाँ मन के थ्रू ही जा रहा है। तो माइंड तो इन्वॉल्व है ही उसमें हमेशा, जो भी आप कर रहे हो। तो हाँ, आप जो जैसे आपने बोला कि पास्ट लाइफ से भी जो कुछ इंप्रेशंस होंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के, वो मतलब जो भी बेसिकली आप कंज्यूम करोगे आपकी पास्ट लाइफ से जो पुराने उसके इंप्रेशंस होंगे वो और थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं इस लाइफ में। इसलिए ज्यादा जो अब इस लाइफ में करते हो जनरली आप देखोगे कि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया हो, बहुत कुछ किया होगा। मतलब अगर अनलिमिटेड काउंटलेस पास्ट लाइफ हम बोल रहे हैं तो आई थिंक ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा भी नहीं जो हमने शायद ना ही एक्सपीरियंस किया हो। तो इसलिए हम वही वाले पोर्शंस को, या एटलीस्ट वैदिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग, हम अच्छे संस्कार डाल के उसको करंट हमारा जो स्टेट है उसको अच्छा करने का ट्राई करते हैं। एंड देन देर आर वेरियस वेज जिससे हम बोलते हैं कि लिबरेशन या उस वाले डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हाँ मतलब पास्ट लाइफ से तो आ ही रहे हैं एंड देन टाइम तक रहेगा। सबकॉन्शियस से भी धीरे धीरे आएंगे। जैसे माइंड एज अ लेक वाला जो अभी मैं एनालॉजी दूंगा जो पतंजलि देते हैं, तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका वॉइस थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया, पता नहीं मुझे। एक लास्ट का 1 मिनट, नॉट 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, अच्छा कुछ सेकंड्स। कुछ सेकंड। ओके, तो कहाँ तक सुना था आपने कुछ? वही आप लास्ट लाइफ का बोल रहे थे एंड देन कुछ आप ऐड कर रहे थे। ओके, तो लास्ट लाइफ आप समराइज कर सकते हैं आप जो बोल रहे थे। हाँ, तो जो आई थिंक जो माता जी का बोल रहे हैं कि जैसे कृष्णा कॉन्शियस हम अभी कुछ कर रहे हैं कि आप मंदिर जाके कुछ कर रहे हो, डिवोटी से मिल रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, व्हाटएवर। तो जो भी इंप्रेशन पड़ रहे हैं वो हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में भी किए हो और इनफैक्ट काफी चांसेस हैं कि काफी लोगों ने किए भी होंगे। जो देखेंगे जैसे जिनको बहुत नेचुरल, जो भी आपको निजी चीज नेचुरल एकदम लगेगी ना, वो आपको आपके माइंड में वो आपने पहले काफी अच्छे तरह से किया होगा उसको, जनरली स्पीकिंग। जैसे कोई आपने देखा भी होगा कि कोई एकदम नया टेम्पल में आया और आपने उसको थोड़ा ही एक्सप्लेन किया और उसने एकदम बहुत तेज एडवांस कर लिया। आपको मे भी आपने खुद भी फील किया हो या वैसे भी कुछ हो, तो आप यू विल नो कि ये मैंने पहले किया हुआ है। तो जो कृष्णा बोलते हैं ना, एग्जाम वो देते हैं कि जो जैसे अर्जुन ने पूछा था, आई थिंक 6th चैप्टर में पूछा हुआ ये, जब कृष्णा ये योगिक पाथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन अनसक्सेसफुल योगी। कि उसने पूरी लाइफ भर प्रैक्टिस की तो मटेरियल लाइफ एंजॉय नहीं की और उसके बाद लेट्स से फाइनली गोल भी अचीव नहीं हो, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो अर्जुन ने बोला भी था कि वो तो जस्ट लाइक
क्लाउड की तरह हो गया जो जस्ट आसमान में ऐसे बिखरा पड़ा है कुछ, कि उसको ना मटेरियल वर्ल्ड मिला ना आगे कुछ हुआ उसका। तो वही कृष्ण ने फिर बोला था कि अ, वो बोलते हैं ना कि उस आगे से कंटिन्यू करेंगे वहां से। और स्वल्पमपि धस्य धर्मस्य। नहीं वो वाला सोचो से तो वो तो सेकंड चैप्टर में है। अच्छा, गायत्री वो महत्व है। सूचीनाम श्रीमताम गे। हाँ हाँ हाँ, वो वाला जो पोर्शन है जो कृष्णा बता रहे हैं। तो तो अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज योर मोटिव आल्सो, उसके हिसाब से आपको फिर वो मिलता है। लेट्स से अगर कुछ आपने किसी जस्ट और मटेरियली अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कुछ किया होगा, आई डोंट नो, मतलब आपका मोटिवेशन क्या था, मे बी एंजॉयमेंट था, कुछ था, तो आपको मे बी किसी अच्छे घर में जन्म मिल जाएगा, बड़े परिवार में, रिच और वेल टू डू फैमिली। और अदरवाइज कृष्णा बोलते हैं फाइनली कि अदरवाइज अगर आपका प्योर मोटिव हुआ तो देन मे बी यू कैन बी बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ डिवोटीज, जैसे प्रभुपाद उस पर्पट में अपना एग्जांपल भी देते हैं। तो कि जैसे अपने और अपने गुरु महाराज का, कि वी वर बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ वैष्णव्स, वहाँ जहाँ पे वैष्णविज्म बचपन से ही फॉलो होता था। तो अगर आप वो पर्पट पढ़ोगे तो उसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अपना एग्जांपल लेके भी। देन सक्सेसफुल योगी आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट। 641, यस। तो 6 चैप्टर में ही वो हमने ऊपर बात की थी, राइट, जहाँ पे ये इसकी कृष्णा ये सब इसके बारे में बता रहे हैं। तो हाँ, एंड में ये अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था जब तक एंड टुवर्ड्स द एंड कि ऐसे योगी का क्या होगा, तो अनसक्सेसफुल योगी, जैसे आपने ये लिखा माता जी ने। तो दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन 641। और इसके बाद जो वर्स है वो आई थिंक उसके बाद है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इवन हायर देन दिस इज, कि जब किसी ऐसे ऑलरेडी अकम्प्लिश योगी की फैमिली में आपको वो मिला जहाँ पे बचपन से ही आपको पूरे प्रॉपर या अगर कर रहे थे और आपका मोटिव था कि कृष्ण को आप पाना चाहते, तो ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में आपको मे बी यू विल बी बॉर्न इन, अगर आपका सिंसियर डिजायर था तो नेक्स्ट लाइफ में चांसेस हैं कि आपको नेक्स्ट लाइफ में आपको किसी डिवोटी की फैमिली में बर्थ मिलेगा जहाँ पे आपको बचपन से ही वैसे संस्कार मिलेंगे। तो हाँ, इसके वो भी है कि अगर आप सिर्फ ये समझ के आ जाओगे कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत कर लेता हूँ और अगली लाइफ में बाकी करूंगा, तो अगेन उसमें बहुत रिस्क भी है। जरूरी अगर जैसे आपको जनरली अगर ये टेंडेंसी आ रही है कि थोड़ा बाद में कर लूंगा, तो वो इट सेल्फ शुड बी सफिशिएंट टू टेल यू कि हाँ अभी आप बहुत सिंसियर नहीं हो, तो हो सकता है ना भी मिले। तो डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज एज वेल कि हाँ इस लाइफ में भी थोड़ा सा कर लूंगा, बाकी बाद में करता हूँ। तो हाँ, जितना जितना पॉसिबल है फोकस कंप्लीटली टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड देन फिर लेट्स से इन दैट केस अगर आप फिर अगर आप अनसक्सेसफुल हुए, देन फिर आपको कृष्णा वैसा जो सेकंड 642 में आई थिंक बोला है कृष्ण ने, उसमें आपको वो वाला फल मिलेगा। वरना हो सकता है कि अदरवाइज ये श्रुति नाम कौन सा क्या वर्ड है मुझे, सूची नाम, सूची नाम, शुचि नाम, यस, शुचि नाम, शुचि नाम, यस, शुचि नाम श्रीमताम के। वरना फिर वैसे होगा किसी पायस फैमिली में मिल जाएगा, जैसे आई थिंक मोस्टली हम करंटली हैं कि हमारा किसी पायस फैमिली में हो गया बर्थ, बट हाँ समहाउ और अदर वी हैव स्टिल कम इन कांटेक्ट विद डिवोशनल सर्विस या भक्ति। तो हाँ, वो भी कुछ पास्ट लाइफ का होगा या फिर इवन इस लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि किसी डिवोटी ने आपको पकड़ लिया, क्योंकि अगेन वो अलग अलग ही डिस्कशन है वो कि भक्ति मिलती कैसे है। तो ठीक है, आई थिंक उसमें ज्यादा नहीं जाती, योगा के फोकस करते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? ओके, तो लेट्स सी तो यस। तो प्रभु जी, सो माइंड इज सो पावरफुल कि हम अभी भी इस प्रेजेंट लाइफ में भी कुछ भी इनपुट उसमें डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी को ही मतलब करेगा या उसकी तरफ और ज्यादा इंक्लाइंड होगा। हाँ, जनरली स्पीकिंग तो यही होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर कोई अच्छे से स्टडी कर रहा है तो वो उसको वैसे रिजल्ट या वैसा उसका इंक्लिनेशन हो जाता है, बट पास्ट स्टिल लाइफ इट में इज अ देखा जाए मिक्सचर। हाँ, इट इज अ मिक्सचर स्टिल, ऐसा नहीं है कि आप जैसे अगर किसी का भक्ति में नहीं है मन, या फिर जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको नेचुरल नहीं आ रही, तो वो इसलिए है कि वो आपने पहले में भी उस पर कुछ नहीं किया, आपकी मेंटल इंप्रेशन उस पर मे भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि आप एकदम उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। तो हाँ, अब धीरे धीरे आप डालोगे तो ठीक है, ओवर द टाइम इस लाइफ में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। मतलब एनीवे दिस इज कॉमन नॉलेज अमंग मटेरियलिस्ट एज वेल, कि आप कुछ भी जिस पे आप फोकस करोगे
यू इन्वेस्ट सम टाइम, जैसे आपने सुना होगा 10,000 आवर्स का रूल है कि अगर आप किसी भी चीज में आपको मास्टरी चाहिए, अब अगेन वो रूल कितना वैलिड है वो अलग क्वेश्चन है, बट 10,000 आवर्स अगर आप, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इतना टाइम दे पा रहे हो देन यू कैन बिकम मास्टर इन सम फील्ड। तो तो हाँ मतलब वो तो आई थिंक कॉमन नॉलेज है मटेरियलिस्ट के अंदर भी। तो तो हाँ वो तो है ही, अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट कर करके कुछ भी चीज करोगे तो हाँ आप उसमें अच्छे हो ही जाओगे धीरे धीरे। और दैट आंसर मतलब या आपको कुछ और डाउट था? या इट आंसर्ड। तो फिर प्रभु जी फिर जो पास्ट लाइफ से जो भी हमको मिलते हैं, मतलब कि कुछ बुरा किया तो इस टाइम पे भी कुछ हमको बुरा मिलेगा, तो उससे फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, फिर हम लोग अपने माइंड में जो चीजें हमको चाहिए उसको फीड कर करके प्राप्त करेंगे। नहीं, जो करंट सिचुएशन है आपकी, ऐसा नहीं है मतलब आपको ये कहाँ से, आपने ये कैसे डिड्यूस किया कि जो पास्ट लाइफ में पूरा किया है वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं? वो तो आपकी जो करंट बॉडी है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ओनली। जो भी आपने अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे पास्ट लाइफ में, उसका भी मतलब कुछ फ्रैक्शन मिलता है। वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक ही लाइफ में मिल जाते हैं। वो हम कभी डिटेल में इस टॉपिक पे भी कर सकते हैं बात, ये जो मतलब ऐसे पास्ट लाइफ से कैसे होते हैं उसको बीज बीज भी होते हैं, मतलब अगेन वो अगेन पूरा डिफरेंट टॉपिक है। तो कुछ पोर्शन ऑफ जो आपके पास्ट लाइफ के कर्म होंगे उसको हम इस लाइफ में उस, अब अगेन वो पता नहीं किसने चूज किया है कि ओके पास्ट लाइफ के ये कर्म के अकॉर्डिंग आपको ये बॉडी मिलेगी। तो अगेन आई एम नॉट श्योर कि वो एग्जैक्टली कैसे चूज होता है, उसको ऐसे प्रोविडेंस या फिर दैव के ऊपर छोड़ देते हैं कि हाँ समहाउ और अदर आई एम इन द करंट सिचुएशन। हो सकता है मेरा और भी, मैंने और भी कुछ पाप कर्म किए हों जो अब तक उसको बोलते हैं कि फलित नहीं हुए, या जो अभी तक करंटली फ्रक्टिफाई नहीं हुए वो वाले पाप कर्म। तो वो पूरा उस पे भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है उसका कि करंट जो, इनके टेक्निकल वर्ड्स की मैं फिलहाल भूल रहा हूँ उनको, मे बी आश्रय प्रभु को अगर याद हो। प्रारब्ध, हाँ हाँ प्रारब्ध कर्म। वो संचित संचित कर्म प्रारब्ध कर्म एंड प्रारब्ध। यस यस, तो वो काफी डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में। तो अगेन करंटली आपको जो मिल रहा है वो, आप ऐसा नहीं आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ माइंड में इनपुट डाल डाल के। अब आप लाइफ प्रभु लाइफ, आई थिंक उनका क्वेश्चन है कि ये तो इट्स लाइक अनएंडिंग ट्रैप कि अभी हम कुछ कर रहे हैं और उसके बाद वो फर्दर वो रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, फिर से ट्रैप हो जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, मतलब वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? और ये क्वेश्चन है आई थिंक आई डोंट थिंक ऐसा कुछ ओके। आई थिंक उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला कि पिछले जन्म में जो किया वो तो अभी मैं फिर से उसका भुगतना ही पड़ेगा, फिर मैं मतलब मैं निकलूंगी कैसे? ये तो कंटिन्यूअस ट्रैप चलता जा रहा है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई मे बी। यस महाराज जी। यस यस प्रभु जी, दैट वन ओनली। ओ वही था क्या? ओके फिर मैं समझ नहीं पाया ठीक से। हाँ तो फिर वो तो हम बोल ही रहे हैं जो आपने कि अगर, एक्सप्लेनेशन दिया ना उसमें भी मुझे काफी क्लैरिटी मिली। हाँ तो अगर जैसे जो अगर फाइनल क्वेश्चन को जस्ट मैं काफी क्विकली एड्रेस करूं कि हाउ विल वी गेट आउट, तो हाँ भक्ति को जैसे हम बोलते हैं कि भक्ति इज लाइक अ, जैसे क्या आपने देखा होगा कि ग्रास कहीं उग रही है राइट लैंड पे, तो उसको ऐसे ऐसे उग रही है और नीचे रूट्स हैं ऐसे उग रही है। तो अगर आप यहाँ से सिर्फ कटिंग कर दोगे तो ठीक है, आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये हट जाएगा, लेट्स लॉन मूवर से आपने कर दिया और उसके बाद ठीक है वहां से घास हट गई, बट कुछ क्योंकि रूट्स वहां पे अभी पड़ी हुई हैं, ये जो बीज या बीज इनको बोलते हैं बीज कर्म, ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं। वो जो टेंडेंसी थी उस तरह से एक्ट करने की वो नहीं हटी है। तो आप भले कितने भी एक्सटर्नल प्रोसेस लगा के आप कुछ भी कर लो, तो वो ऐसा मतलब है कि वो आपने घास काट दी बस। लेकिन जो अंदर जड़े थी, जो बीज थे आपके, that tendency to act sinfully या tendency to act in that particular manner, not just sinfully, वो किसी जो भी आपकी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग आपकी टेंडेंसी है वो नहीं जाती नॉर्मल प्रोसेस से। तो भक्ति हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भक्ति को ऐसा बताया हुआ है कि इट्स लाइक अ बर्निंग फायर, कि आपने कि फील्ड में आग ही लगा दी यहाँ पे, तो अगर फायर लगा दी तो ये जो बीज हैं वो भी जल के भस्म हो जाते हैं। कृष्णा आई थिंक बहुत जगह पे मतलब ये तो है कि जो हम बीज बोल रहे हैं सीड, जो बीज कर्म है राइट, जहाँ से जो टेंडेंसी टू एक्ट इन दैट पर्टिकुलर मैनर है, कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति से वो भी, इट्स लाइक माई डिवोशनल सर्विस इज लाइक अ फायर। जैसे आपने बीज को अगर आपने फ्राई कर दिया तो वो फ्रक्टिफाई नहीं होगा। तो इट्स लाइक दैट कि वो जस्ट
आई थिंक गोपीस से बात कर रहे थे भगवान, आई थिंक 30 वो जो पंच अध्याय है जहाँ पे रासलीला वाला पोर्शन है 5 चैप्टर, उसमें आई थिंक कहीं तो था ये डिस्क्रिप्शन ऐसा। गोपीस से बताते हुए वो बोल रहे थे कृष्ण कि ये यहाँ पे भी है और भी जगह भागवतम में काफी जगह ये कोट हुआ है। ये जो भक्ति का जो ये वो फायर वाला एक्शन है ना, जो बिल्कुल जड़ से ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो ये वाला प्रोसेस। तो हाँ, भक्ति से यही, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं कि ताकि ये जो टेम्परेरी जो ऊपर घास काटने वाला काम नहीं कर रहे हम सिर्फ, वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द वेरी सीड्स ऑफ योर टेंडेंसी, और जो फिर प्योर जो आपकी कॉन्शियसनेस है विच इज टू सर्व कृष्णा। एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर लेक वाला एनालॉजी पे जाते हैं। तो आई थिंक ये अद्भुतहरि प्रभु ने भी काफी बार, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम मैंने उनसे सुनी थी, फिर सुहोत्र महाराज की बुक्स, मतलब एक है प्रभुपाद के डिसाइपल, उनकी बुक्स में भी ये मेंशन है। तो मे बी पतंजलि ने दी होगी, नॉट श्योर। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि यू कैन अज्यूम कि माइंड इज लाइक अ वेरी वास्ट लेक, और जिसके सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स चल रही हैं। तो सरफेस इज लाइक योर करंट थिंग, कि सरफेस पे आपको वो दिखेगा जो अभी आप एक्सपीरियंस, जैसे आप माता जी बोल रही थी कि करंटली मैं कुछ करके कुछ करूंगी, तो जैसे मैं मे बी लेट्स से कोई भी मटेरियलिस्ट कर्मी कुछ है और वो लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो इट्स लाइक पुटिंग दैट इन, और ध्यान लगा के वो कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो वो सब उसमें जाता रहेगा। तो सरफेस ऑफ द माइंड जो है वो आपका करंट जो लाइफ में आपको माइंड में आप जो इनपुट डाल रहे हो वहां पे आ रहा है। लेकिन डीप विद इन, लाइक बॉटम ऑफ द लेक पे, वहां पे वो स्टोर हाउस, यू कैन से, जो चित्त जिसको बोल रहे थे हम पहले, वहां पे स्टोर हाउस भी है एक। तो उसके अंदर जाके सब कुछ स्टोर हो जाता है फाइनली। ठीक है, आपने सरफेस के ऊपर कुछ फेंका मान लिया, तो ठीक है वो सरफेस पे रहा कुछ टाइम, और अगर आप उसको बार बार करते रहोगे तो सरफेस पे ही है। फिर जैसे आप छोड़ दोगे उसको तो वो सर्फ बॉटम पे जाके लेट्स से सिंक होगी। तो और माइंड का नेचर बाय डिफॉल्ट ये होता है कि इट इज ऑलवेज टू बी काम एंड ट्रैंक्विल। ठीक है, बट जब थॉट्स आते हैं, और स्पेशली जो पतंजलि बोल रहे हैं कि जो मेमोरीज से जो डिस्ट्रप्शन होता है, तो एक डिस्ट्रप्शन तो हो सकता है जो लेट्स से करंटली आपको कुछ भी, लेट्स से आप बीमार हो गए, आपको कुछ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी आपके, और मार्क्स आपके अच्छे नहीं आए, या पढ़ाई नहीं भी की थी और मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से अभी करंटली जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है, उसको अगर आप उससे जो आपका प्रॉब्लम आ रही है वो माइंड के सरफेस पे आएंगी। ठीक है, पर जो बहुत भयानक डिस्ट्रप्शन वाली जो, तो पतंजलि स्टिल बोल रहे हैं कि ठीक है उनको भी हैंडल करना इजी होता है जो सरफेस पे करंट भी चल रहा है। तो जैसे ये प्रोसेस बता रहे हैं पतंजलि, ये वाला योग वाला जो आगे देखेंगे हम, अष्टांग वाला, वो उसी के लिए, वो तभी वो ध्यान धारणा, मतलब आगे जो चीज है कि करंटली मैं ऐसा कुछ इनपुट ना डालूं जो मुझे डिस्टर्ब करने का वो है, या एटलीस्ट मैं अपने खुद को ऐसे ट्रेन रखूं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। पर वो बोल रहे हैं कि जो अंदर से जो आता है ना, जस्ट लाइक टाइम बॉम्ब, की वो कभी भी एकदम फट जाता है अंदर से, और फिर जो होता है उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। तो सरफेस इज इजी, पर जो डीप विद इन जो डिजायर है, जो मेमोरीज आपकी पड़ी थी, तो अगर ऐसे पतंजलि को ऐसे वो करूंगा तो सरफेस पे जो दिस इज इजी टू हैंडल, पर डिफिकल्ट पार्ट इज जो डीप विद इन माइंड में आपके डिजायर्स या फिर कुछ भी इंप्रेशंस हैं, उनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आपने सेम अगर अजामिल का एग्जांपल अगर लें हम, तो सेम उनके साथ वही हुआ। अभी सरफेस पे वो प्रॉपरली लेट्स से ब्राह्मण के जरा एक्ट कर रहे थे, तो वहां पे एंड ही वाज लिविंग अ पायस लाइफ, प्रॉपर सब कुछ आराम से जी रहे थे। एक अचानक से उनको वो उन्होंने एक बार ही देखा उन्होंने कि सम मैन वाज shamelessly hugging a prostitute, तो वो उन्होंने व्यू देखा, और उसके बाद उनका कुछ तो जो डीप विद इन जो डिजायर थी, तो उन्होंने करंट लाइफ में ऐसा कुछ मे बी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन पास्ट लाइफ के कर्म आया जो भी इंप्रेशन थे, मे बी कुछ एकदम से एक्टिवेट हो गया, और फिर जो वेव उसके बाद आई, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, बिकॉज यू डोंट नो द इंटेंसिटी ऑफ दैट थिंग, कि कौन सा किस लाइफ का कौन सा वाला इंप्रेशन एकदम से एक्टिवेट जाएगा और एकदम टेक ओवर कर लेगा। सो या दैट्स हाउ पतंजलि इज डिस्क्राइबिंग दिस थिंग। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो माइंड है, मतलब
अभी हम ये चाहते हैं कि अपने थॉट पैटर्न्स को आप काम करोगे, तो बेसिकली सरफेस अगर क्लियर है माइंड का, तो आप उसका अंदर तक देख सकते हो लेक के। लेट्स से अगर मैं सरफेस पे कुछ छप 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 वैसे करता रहूं, तो आपको देखोगे लेट्स से कोई क्लियर अगर लेक भी है, तो आपको नीचे का व्यू थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखता, इट इज डिस्टॉर्टेड। तो सेम में वो बोल रहे हैं कि माइंड इज, हम ये बोल रहे हैं माइंड इज द लिंक बिटवीन दिस कॉन्शियसनेस, जो भी मतलब द प्योर कॉन्शियसनेस जो जीव है, और जो आपकी फिजिकल ग्रॉस बॉडी है। तो इसलिए वो यहाँ पे काफी फोकस इस वे में दे रहे हैं कि आप अपने माइंड को क्लियर रखोगे, तो आपकी जो बॉडी है करंटली, उससे आप अपने जो कॉन्शियसनेस है उसको आप बेसिकली प्रॉपर्ली देख पाओगे। तो दिस इज व्हाट पतंजलि इज आल्सो मेंशनिंग। तो बेसिकली उनका गोल है टू calm down the mind, so so that the view is, so that consciousness is visible, yeah, conscious, क्या बोलते हैं, consciousness, आप properly consciousness slash true nature whatever can be realized, yeah, can be easily realized. ओके, तो इसमें किसी का कोई प्रश्न? ओके, तो ये प्रोसेस नहीं बताते हैं कि कैसे काम करना है? हाँ वो बताएंगे ना, अष्टांग योग उसी के ऊपर है। ओके, तो आगे हम वही देखने वाले हैं कि अब प्रोसेस क्या है इसको करने का। तो हाँ, एक एक और ये भी बताते हैं कि जो माइंड है, जैसे अकॉर्डिंग टू सांख्य ऑल्सो, हमने मतलब वो बहुत डिटेल में तो नहीं देखा था, बट अकॉर्डिंग टू सांख्य माइंड इज एन इवोल्यूट ऑफ, तो हम जो लिंक हैं, कुछ कुछ लिंक हैं जो सांख्य और योग के, वो जैसे बीच बीच में आपको दिखते रहेंगे। जैसे ये वाला पीछे कुछ आया था क्या? हाँ, जैसे माइंड वाला आया था, तो काइंड ऑफ सिमिलर व्यू वहां से यू कैन से। और अब क्योंकि अगेन प्रकृति से ही इवॉल्व उसके उसी से इवॉल्व हुआ है माइंड, जो हमारा कंडीशन माइंड है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो तो वो तीन गुणों वाली भी उसमें है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ माइंड। तो अगेन मतलब उनके टेक्निकल कुछ कुछ नाम है, बट यू कैन अज्यूम कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वो तीन गुण। तो अगेन अलग अलग चीजें हैं। तो फाइनली जैसे सत्व गुण में आप मतलब वो आप नॉर्मली देख सकते हो कि सत्व गुण में होगा तो माइंड स्टेबल रहेगा, वैसे सिचुएशन में रहेगा। और अ, रजोगुण और तमोगुण की मात्रा ज्यादा होगी तो माइंड थोड़ा एकाग्र या वैसे मतलब कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो अगेन वो इट कैन रेंज फ्रॉम, तो जितनी उन्होंने 5 ये स्टेट्स या स्टेजेस बताई हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स की कॉम्बिनेशन से वो बन जाती है। तो एक उन्होंने ये बताया, मतलब जस्ट आई थिंक ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब रजस की प्रेडोमिनेंस ज्यादा होती है, तो या आप जब रजोगुण की बेसिकली ज्यादा प्रेडोमिनेंस होगी माइंड में, तो माइंड बिकम्स हाइपर एक्टिव। माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि आप एक किसी सब्जेक्ट पे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो अगर रजोगुण की ज्यादा है, और तमोगुण से क्या होता है, या तमस, रजत होगा तो हाइपर एक्टिव, तमोगुण होगा तो क्या होता है, तो बेसिकली यू लूज द क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आपने मतलब देखा भी होगा, और इट्स प्रिटी लॉजिकल जो भी आपने रजोगुण तमोगुण सत्वगुण उसकी बात की है। तो अगर रजोगुण है तो इट्स लाइक एक्टिविटी, राइट, हमेशा
एक्टिव रहने का, तो माइंड आपका हाइपर एक्टिव हो जाएगा, कहीं पे कुछ फोकस ही नहीं हो पाएगा। और तमोगुण की प्रधानता ज्यादा होगी मन में, तो देखा होगा आपने कुछ लोगों को, वो कुछ भी इनडिस्क्रिमिनेटली कुछ भी करेंगे, बिकॉज उनके जो करंटली जो उनका माइंड है उसमें तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है। देर इज नो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो जो टेंडेंसी है माइंड की, दैट इज बिकॉज ऑफ कि वहां पे तांत्रिक तमोगुण ज्यादा है। तो वही, और सत्वगुण में यू कैन से माइंड इज वेरी काम एंड ट्रैंक्विल, जो भी ऊपर वाली स्टेट की बात होती है। तो और इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी सिर्फ आप हाइपर एक्टिव रह के नहीं कुछ कर पाओगे, आपको सत्वगुण आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वही माइंड को फोकस करता है। आपने से किसने फ्लो स्टेट का नाम सुना है? आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों ने सुना होगा। एनीवन? किसी ने सुना है फ्लो स्टेट? ओके, तो मतलब दैट इज द स्टेट जो जिसमें मटेरियलिस्ट बोलते हैं। मतलब इस पे तो बहुत मटेरियल वेस्टर्न साइंटिस्ट ने भी, या वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने आप बोल सकते हो, जो माइंड की स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर देयर फिलॉसफी। तो उसमें आप देखोगे कि फ्लो स्टेट जो है वो वही है कि ठीक है, मे बी यू यू काम योर माइंड, और उसी में आपको सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं अकम्पलिशमेंट, मतलब अगर आपको अकम्पलिशमेंट करना है कुछ भी, तो वो स्टेट में आपको रहना पड़ेगा। और इवन मेंटल सेटिस्फैक्शन भी आपको उसी स्टेट में ज्यादा मिलेगा। सो उन्होंने बहुत सारे सर्वेज भी किए कि जो लोग फ्लो स्टेट में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दे आर यूजुअली मोर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, दे आर मोर, उनका जो सेटिस्फैक्शन का स्कोर होता है वो जनरली हाई रहता है। तो वो वही है कि सात्विक या सत्वगुण में रह के वो स्टेट मिलती है फ्लो वाली, कि आप किसी सब्जेक्ट में इतने ज्यादा फोकस से आप पढ़ रहे हो, तो वो फोकस की जो स्टेट है वो सत्वगुण से आती है। तो सत्व अगर देखिए, प्रभु जी, यस बताइए। जैसे कि जो तमोगुण है वो कैसे आता है कि कोई मेडिटेटिंग कर रहा है, कोई इलिसिट सेक्स कर रहा है, या फिर गैम्बलिंग वगैरह में है, तो इन सारी चीजों से तमोगुण आता है, राइट? हाँ, आ सकता है। तो बहुत सारे वैसे आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्ट, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं, मतलब नॉट द इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग एक्सेट्रा, बट स्टिल दे आर ईटिंग मीट एंड बट दे हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ फोकस और कामनेस इन देयर वर्क, so हाँ तो that's why they have achieved certain materialistic goals ना. यस यस, तो how come is जैसे that? अगर, हाँ तो जैसे आप देखोगे कि साइंटिफिक वर्ल्ड में आई वुड से वेस्टर्नर्स आर मोर एडवांस, आई वुड से, जो ग्रॉस साइंटिफिक वे में आप देख रहे हो, जो भी अब आजकल जो इन्वेंशन है, जो भी रिसेंट टाइम में इन्वेंशन हुए हैं, वो वहीं पे ज्यादा हुए हैं। तो हाँ, मतलब वो करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो सत्वगुण तो आपको चाहिए। तो ऐसा नहीं बोल रहे हम कि बिल्कुल प्योर वो हो जाएगा। तो अगेन इट्स मिक्स विद अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब वो कॉम्बिनेशन है। जैसे रजोगुण चाहिए, वो रजोगुण से ड्रिवन है वो, कि मुझे लेट्स से कोई कर्मी है तो उसको चाहिए कि नहीं मुझे तो कि कोई फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके साथ कोई कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं वो बोलते हैं कि नहीं आईआईटी निकालना है मुझे, वो रजोगुण से ड्रिवन है। बट फोकस जब वो करते हैं तो वो जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजोगुण प्लस सत्वगुण। और जब फोकस के टाइम पे लेट्स से सात्विक गुण ज्यादा हो, कि जब वो फुल्ली एकाग्र है उसमें, बट ड्रिवन बाय रजोगुण या तमोगुण वट, तो ऐसा ही है कि उनको आप ऐसा कुछ करोगे जो आपने बोला मीडिएटिंग या गैम्बलिंग वट, तो आपको सत्वगुण बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा, जो भी आप पास्ट लाइफ की एक्टिविटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ मिलेगा रिजल्ट। तो इफ यू आर सपोज टू अकम्प्लिश अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, तो देन जो एक्टिविटी है, जो एक्चुअल फोकस से आप कुछ कर पा रहे हो, तो उसमें सत्वगुण का कुछ कॉम्बिनेशन तो रहता है, बट इट्स नॉट प्योर सत्व। तो अगेन हम सत्वगुण को बहुत ज्यादा कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं हम भी, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर फिलोसफी ऑल्सो, कृष्णा कॉन्शियसनेस, सत्वगुण ऐसे कोई मतलब बेटर देन अदर टू फॉर सर्टेन एक्टिविटीज, बट इट्स नॉट कि दैट्स ऑल बी ऑल एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग, हम वो नहीं बोल रहे। इसके ऊपर एक शुद्ध सत्व भी होता है जिसको वासुदेव सत्व बोलते हैं। दैट इज आवर स्टेट, जो डिवोटीज एस्पायर कर रहे हैं, दैट इज दैट स्टेट की वासुदेव सत्व या शुद्ध सत्व जिसको बोलते हैं, वो प्योर मोड ऑफ प्योर गुडनेस। ये वाला सत्व मटेरियल गुडनेस है, ये किसी के पास भी हो सकता है कि अगर कोई फोकस करेगा फॉर एग्जाम्पल, या करना चाह रहा है,
तो सो फॉर एग्जांपल मे बी जब वो ड्रंकन स्टेट में होंगे देन दे वोंट बी एबल टू फोकस। तो अगर उनको पता है कि मुझे अपना गोल अचीव करना है तो वो कुछ डिसिप्लिन तो रखेंगे ना कि हाँ आई विल वेक अप एट दिस टाइम, आई 2 आवर्स के लिए मैं शांति से बैठ के इस चीज पे फोकस करूंगा। तो अगर कोई ऐसे कर रहा है तो दे आर इनवोकिंग सत्वगुण इन दैट वे, बट वो मटेरियल सत्वगुण है। ओके, बिग डील, मतलब अगर वो है भी तो व्हाट व्हाट, मतलब जो जो कर पा रहे हो मटेरियल गोल या जो वो अकम्प्लिश कर सकते हो, बट इट्स स्टिल ऑल मटेरियल। मतलब कि सतोगुण भी कुछ कुछ टाइम पे ही आता है, ऐसा है? हाँ मतलब जब आप वो पढ़ाई अगर करता है अगेन, तो उसके अंदर फोकस है तो वो सतोगुण में उस टाइम पे वहां पर। यस, तब सत्वगुण इन्वोक किया ना उन्होंने। मतलब कि डिसिप्लिन से अगर कुछ आप कर रहे हो तो डिसिप्लिन मीन सत्वगुण। कुछ भी आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो किसी भी चीज का, सो इट मीन सत्वगुण। और हम लोग कौन से गुण में आएंगे? बिकॉज हम तो अभी पूरे भक्ति में परिपक्व भी नहीं हुए हैं और हमारा मटेरियलिस्टिक चीजों में भी ध्यान लगा रहता है, तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो फिर कौन से गुण में हमारा? वो एग्जैक्टली गुण तो अगेन ये ऐसे कोई मतलब ऐसे आई कांट गिव यू अ नंबर कि हाँ इतना परसेंट सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। बट हाँ ओवरऑल अगर देखोगे तो अगर आप प्रॉपरली डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो भक्ति का तो हाँ यू विल बी प्रीडोमिनेंटली इन सत्वगुण। एंड देन आवर गोल इज कि यूजिंग दिस सत्वगुण, जैसे ब्राह्मण जो होते हैं या जो भी हम डिसिप्लिन है, प्रभुपाद लेट्स से मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा है या जो हम लेट्स से हम डेली आके ये कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो सत्वगुण। सत्वगुण अगर किसी में नहीं है, तमोगुण अगर है तो वो सोता ही रह जाएगा 7 बजे जो हम क्लास में आते हैं। अगर लेकिन अगर डिसिप्लिन से कोई कुछ कर रहा है तो हाँ वो सत्वगुण वहां पे थोड़ा इन्वॉल्व है। तो जब भी डिसिप्लिन आएगा सत्वगुण विल बी इन्वॉल्व। तो अगर वो कर्म भी कर रहा है नॉर्मल फॉर वट एवर गोल, वो भले ही पैशन से ड्रिवन हो कि नहीं उसको लेट्स से किसी कंपनी में जॉब करनी है या फिर किसी को आईआईटी का एग्जाम निकालना है, किसी को सीए बनना है, तो ड्रिवन बाय पैशन, बट जब वो फोकस कर रहे हैं देन दे आर इन्वोकिंग सत्वगुण। सो अगेन आई थिंक माय क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गया। आपने क्या पूछा लास्ट में? तो हम कहाँ पे हैं? ओके, हम कहाँ पे हैं, राइट, हम कौन से गुण में हैं? तो अगेन वो आपकी लाइफ पे डिपेंड करेगा। अगेन अगर आप प्रॉपर्ली जैसे प्रभुपाद जो डिवोटीज हैं टेंपल वाले फॉर एग्जांपल, या कोई अपने घर पे प्रॉपर्ली अगर कुछ डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, हाँ वो यू आर इंक्रीजिंग सत्वगुण इन योर लाइफ विद डिसिप्लिन। बट हम सत्वगुण को यूज कर रहे हैं टू गो टू कृष्णा। और जो कर्मी है वो भी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो उनके पास भी सत्वगुण है, लेकिन वो उससे और एंटेंगलमेंट वाले उसमें जाएंगे। तो अगेन गोल इज अगेन डिफरेंट, जस्ट हाउ हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, सत्वगुण जो हमने इन्वोक किया, तो उसी का फर्क है मतलब। यस प्रभु। एक चीज है यहाँ पे, मैंने सुना था ये तीनों गुण, एक तो ये भी है ना कि तीनों गुण आपस में कम्पीट करते रहते हैं। हाँ तो कंपैरिजन, हाँ वो ऊपर नीचे मतलब होते जैसे रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहे थे, मुझे याद है श्रोत महाराज का ही सुना था मैंने कि अभी आप मान लो, अभी आपने डिटर्मिनेशन ले लिया कि हाँ अभी मुझे भी फोकस के साथ मुझे काम करना है। अभी आपने मतलब रिजोल्यूशन ले लिया कि हाँ अभी अच्छे से करना है, अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप फोकस कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बट थोड़ी देर में क्या होता है, क्योंकि ये जो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर है ये लिमिटेड है, तो मतलब थोड़ी देर में ही आपको फिर बोर लगने लगेगा और फिर आपका माइंड धीरे धीरे फिर इधर उधर भागने लगेगा, अभी क्या करूं अभी क्या करूं। और फिर मतलब आप फोकस कर रहे हो पढ़ाई पे, बट देन थोड़ी देर में वो सतोगुण में आप रह के उसके इन्फ्लुएंस से आपने पढ़ाई कर रहे हो आप, बट आधे घंटे अपने पढ़ाई की फिर आपको लगेगा आपका माइंड जो है वो क्या बोलते हैं रजोगुण से ड्राइव होके आप कुछ और डिजायर करने लगोगे। एंड देन फिर आप मान लो कुछ उल्टा सीधा एक्टिविटी कर लो या फिर मतलब जो भी है ग्रॉस में एकदम इन्वॉल्व हो जाओ, तो फिर वो तमोगुण का इन्फ्लुएंस हो जाएगा और फिर आपको फिर बुरा लगेगा। फिर देन आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर देन अगेन आप रिजॉल्व करोगे नहीं नहीं अभी इस बार मुझे अभी वापस से मुझे सत्वगुण में रह के काम करना है, बट देन हाँ अगेन वो आप तो चलता ही रहता है। वो साइकिल चलता रहता है। तो तीनों गुण ही एक्चुअली हमारे ऊपर उसका अलग अलग प्रोपोर्शन से हमको इम्पैक्ट करता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि कैसे ये प्रकृति के गुण काम करते हैं हमारे ऊपर, एंड कैसे वी हैव टू एक्चुअली ट्रांसेंड दिस इन क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मोड्स ऑफ नेचर, एंड वी कैन डू दिस बाय भक्ति ऑब्वियसली। हाँ भक्ति से भी, वो और तो आपको फिर बॉडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भक्ति करके आप सब कुछ, हाँ मे बी अल्टीमेट स्टेट में आप मे भी कर पाओ कि व्हेन यू आर लेट्स से ट्रांसेंडेंटल टू 3 मोड्स, तब आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगर हाँ जैसे हम करंट स्टेट में हैं,
तो जैसे अगर आपने प्रॉपरली स्लीप नहीं ली, स्लीप इज हाँ टेक्निकली स्पीकिंग तमोगुण, लेकिन या आपकी बॉडी को रिजुविनेट, लेट्स से अगर मैं सोऊं ना पूरे दिन और मैं अगले दिन भगवद गीता पढ़ने बैठ जाऊं, हाँ तो नहीं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं भले ही ट्राई कर रहा हूँ सत्वगुण इन्वोक करने की, वो आएगा ही नहीं। हाँ वो नहीं क्योंकि है। हाँ, क्योंकि मेरी बॉडी रेस्टेड नहीं है। बॉडी को रेस्ट करने के लिए तमोगुण का वो स्लीप वाला कंपोनेंट चाहिए, वो मैंने दिया ही नहीं। तो अगेन ऐसा नहीं है कि हम तमोगुण से बिल्कुल कुछ हमें मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं वो, उसको भी रिक्वायरमेंट है। करंट मतलब बॉडी जो है वो सत्व हाँ रजस तमस के मिक्सचर से ही बनी है। हाँ मतलब इन तीनों गुण कैसे काम कर रही है और किस तरह से यूटिलाइज हम कर सकते हैं, हम्म। वो हमको समझना हम समझ सकते हैं, मतलब वो देख के। या अभी जैसे ये अपना स्टडी की ही बात की मैंने, तो स्टडी का ही हमको समझना होगा कि वो बाय डिफॉल्ट वो क्या बोलते हैं, हमको रजोगुण तमोगुण का इन्फ्लुएंस आएगा एंड वी हैव टू डील विद दैट। हम्म। आपको वो आएगा ही आएगा। फिर वो क्योंकि लोग का क्वेश्चन आता है कि अरे मुझे मन क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में, और ये फिर मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट स्टिल हम्म। जानने के बाद भी वी कैन सी कि कितना डिफिकल्ट है इसको डील कर पाना, इससे लड़ाई कर पाना, ये प्रकृति, ये जो जो भी इन्फ्लुएंस है इनके मोड्स ऑफ नेचर के। हाँ, क्योंकि जानना जैसे एक कॉम्पोनेंट है, उसको फिर अप्लाई करोगे आप, तभी वो और ज्यादा इम्प्रूव होगा। तो ऐसे हम्म, अगर आप, और अगर आप फिजिकल बॉडी को इग्नोर कर दोगे बिल्कुल, फिर उसमें बहुत डिवोटीज को प्रॉब्लम होती है कि ठीक है वो सेवा उसमें मतलब काफी ज्यादा हो जाएंगे, इतना ज्यादा कि अ, आपने अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। फिर ठीक है, कुछ टाइम तक आप उस पोजीशन में आप अपने आप को ठीक है घसीट घसीट के कुछ करवाओगे, बट फिर फोकस से नहीं कर पाओगे। तो कि आप लेट्स से उठ तो 4 बजे रहे हो पर सो भी 12 बजे ही रहे हो, तो देन व्हाट इज दिस, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इट फॉर लॉन्ग। आई थिंक ये भी एक बार हमने पहले कुछ बात किया था इस टॉपिक पे भी। हाँ वो भगवत गीता में बोल रहे हैं ना भगवान की, रेगुलेट करने को, स्लीपिंग हाँ हाँ, ईटिंग ये सब वही, कुछ। यस यस, वही। योग का मतलब ही हुआ है, आई थिंक इसका ही हुआ ना, योगा कर्मसु कौशलम। एक तो ये है, आई थिंक गीता में कहीं तो है, और एक और भी है कि योग, योगी मतलब उसका लाइफ इज रेगुलेटेड, तो उसको पता है किस टाइम पे क्या करना है, एंड दैट्स हाउ वन कैन अटेन देयर गोल्स। तो अगेन आप उसको मटेरियल में भी यूज कर सकते हो, इसलिए आपने देखा होगा बहुत चीजें भगवत गीता के सेमिनार ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी वट, कुछ भी करके कर सकते हैं। तो अगेन कृष्णा इज जस्ट गिविंग द वे कि आप प्रॉपरली कैसे मतलब नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज भी दे रहे हैं ना कृष्णा उसमें। तो क्योंकि आप जो भी आप करोगे, कुछ भी कृष्णा को भी अटेंड करना है, तो मीडियम तो ये बॉडी बनेगी पहले। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ बिना इस बॉडी के कुछ कर पा रहा हूँ। तो उसको भी अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है कृष्णा वो भी बता रहे हैं, तो अब उसको यूज, वो वाली नॉलेज को यूज लोग उसमें भी कर लेते हैं कि अच्छा बिजनेस कैसे बनाना है या वट एवर, फोकस फ्रॉम भगवत गीता, ऐसे बहुत सारे आपको सेमिनार मिलेंगे। तो हाँ, वो जस्ट उसको मटेरियल चीज में यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इट्स जस्ट अ टूल। अब टूल से तो आप लेट्स से नाइफ है, तो आप नाइफ से आप वेजिटेबल्स कट करके कृष्णा के लिए अच्छा प्रसाद भी बना सकते हो, और नाइफ से किसी को हार्म भी कर सकते हो। तो इट्स सेम थिंग इन दैट वे कि कृष्णा इज गिविंग यू अ नाइफ, अब आपको देख लो आपको क्या करना है इसका। ओके, आई थिंक वी आर ओवर टाइम ऑलरेडी। आगे अगर किसी आगे और क्या क्या है। हम्म, ठीक है, एक और इससे ही थोड़ा रिलेटेड है, तो वो बता देता हूँ। तो पतंजलि बोल रहे हैं कि ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड जो भी रजस तमोगुण इससे होती है, यू कैन यू कैन कंट्रोल दैट थ्रू टू थिंग्स। सो मॉडिफिकेशंस of mind can be controlled through these two things। तो एक है, वो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस या अभ्यास, और सेकंड इज डिटैचमेंट या वैराग्य।
तो अगेन प्रैक्टिस इन जनरल वो सेम ही मतलब है जो हम नॉर्मल समझ पा रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एफर्ट या टेक्निक थ्रू विच द माइंड मेंटेन स्टिलनेस. तो दिस विल बेसिकली लीड टू स्टिलनेस ऑफ माइंड. तो जैसे हम ये अगर माइंड अगर लेकर जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था, हम यहाँ पे बोल रहे थे कि उनका गोल है एक्चुअली टू काम डाउन द माइंड सो दैट जो कि वो जैसे लेक अगर प्योर है तो आपको उसका बॉटम दिखेगा, तो बॉटम के थ्रू यानी माइंड का अगर आपका स्टिल है तो आप यू कैन रियलाइज कि कॉन्शियसनेस जो है वो आपको रियलाइज हो सकती है. तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, यू कीप ऑन डूइंग समथिंग समथिंग देन योर माइंड बिकम्स स्टिल. तो ये प्रैक्टिस से आ रहा है. और इसमें और क्या है, एक और ये भी था कि प्रैक्टिस डज नॉट मीन एंगेजिंग इन सम मेंटल जिम्नास्टिक्स कुछ भी, जैसे मतलब ये वो वाला उस टाइप की प्रैक्टिस नहीं है, बट द गोल इज की सिंसियर एफर्ट फॉर मेंटेनिंग द स्टडीनेस ऑफ माइंड. जैसे हम चैंटिंग में ही बोलते हैं कि अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो देन पुल इट बैक, फोकस अगेन ऑन द होली नेम, पुल इट बैक, फोकस अगेन ऑन द होली नेम. तो ये वैसे वाला उस वाले प्रैक्टिस की बात हो रही है कि वापस से घसीट के माइंड को लेके आना कि इस चीज पे फोकस करो. तो ये उस चीज की प्रैक्टिस हो रही है. देन वैराग्य या फिर डिटैचमेंट या डिस्पैशन समथिंग लाइक दैट आप उसको बोल सकते हो. तो उसमें वो पतंजलि बोल रहे हैं कि अगेन ऐसा नहीं है कि आपको ये वर्ल्ड को छोड़ देना है, क्योंकि जब तक मटेरियल बॉडी है तब तक आपको उससे डील करना ही पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट वो बोल रहे हैं कि रिनाउंस द वर्ल्ड और विथड्रॉ वन सेल्फ कंप्लीटली, वो वाले डिटैचमेंट की बात नहीं हो रही है. ही सेइंग कि डिटैचमेंट मतलब कि नॉट टू हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. जो भी आपका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ भी, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी. ये इस चीज को वैराग्य बोल रहे हैं. तो बेसिकली इससे स्टिलनेस आएगी और इससे बेसिकली आर सेइंग नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब ये कैसे आएगा देन वी विल सी. कल कल देख सकते हैं अष्टांग योगा. आई थिंक वी कैन डिस्कस मोर. ऑलरेडी 8:15. एनी अदर क्वेश्चन? Hare Krishna, Prabhu. यस प्रभु. Actually, I just wanted to understand. आपने in one of the places you mentioned that according to the past life, you get the new body according to your karma, and then this body is again a vehicle, a tool to use to get the next body through the mind. हाँ मतलब माइंड तो इन्वॉल्व रहेगा ही. Yeah. So also, like in Bhagavad Gita, Srila Prabhupada mentioned that he appeared in this world in a family of a devotee due to his past. So my question is, did this is for like appearing of Srila Prabhupada would be for not according to karma, right? It would be for us karma. For him, it is just I don't हाँ know. वो Just wanted to understand that point clearly. यस. ओके, हाँ गुड दैट यू ब्रॉट इट अप. तो हाँ प्रभुपाद मैं वहाँ पे क्लैरिफाई करना भी चाह रहा था, फिर वो थोड़ा टॉपिक थोड़ा अलग हो जाता. बट उस टाइम पे पॉइंट अगेन प्रभुपाद वो पॉइंट कन्वे करना चाह रहे हैं जो जनरली होता है. अगेन अगेन हम प्रभुपाद को वी कीप इन अ स्पेशल कैटेगरी, प्रभुपाद या फिर जो आचार्य हैं, क्योंकि कृष्णा खुद भी आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में और अपने डिवोटीज को भी भेजते हैं टू अट्रैक्ट द सोल्स इन द मटेरियल वर्ल्ड. तो हाँ जो प्योर डिवोटीज होते हैं दे आर एनीवे नॉट बाउंड बाय कर्मा. तो जैसे प्रभुपाद अपना एग्जांपल ले रहे हैं, सो के ही इज बीइंग हम्बल की वो बोल रहे हैं कि पुराने कर्मों के अकॉर्डिंग मैंने कुछ किया होगा एंड देन आई वाज बोर्न इन दिस फैमिली, इन सच अ फैमिली. बट वो अब ये थोड़ी बोलेंगे गीता में कि मैं महाभागवत हूँ और मैं तो भगवान के पास से डायरेक्ट आया वहां से. तो अगेन ही इज जस्ट गिविंग द प्रिंसिपल ऑफ दैट करंट वर्स. और जनरली मोस्टली लोगों के साथ वैसा ही होगा. तो जस्ट प्रभुपाद इज गिविंग दैट पॉइंट. बट यस आई वुड से कि द स्टेट ऑफ प्रभुपाद या फिर अवर आचार्य जो उनसे पहले आए थे बहुत सारे, वो उस तरह से नहीं कि कर्म से वो आए हैं. जैसे हम जो उनके प्रणाम मंत्र में बोलते हैं ना, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कि भगवान ने उनको पृष्ठ या फिर बोला था कि ओके यू गो टू दिस मटेरियल वर्ल्ड भूतले
एंड देन कुछ करने के लिए भेजा था, तो अगेन वो यू कैन सी बाय देयर एक्टिविटीज एज वेल कि दे आर एबल टू सर्व कृष्णा इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज। जैसे वेस्ट में जाके उन्होंने प्रीचिंग कर दी, या फिर कोई भी आचार्य देखेंगे तो आप यू विल सी कि दे आर इंस्पायर्ड बाय कृष्णा डायरेक्टली बाय द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्टिविटी आल्सो यू कैन सी। तो हाँ, लवी अकॉर्डिंग टू आवर फिलोसफी इवन द आचार्य दे आर नित्य सिद्ध। वो ऐसे पास कर्मा के उससे उनको ये बॉडी नहीं मिला, इवन इन दिस बॉडी आल्सो दे आर फुली लिबरेटेड। जस्ट किसी जैसे कृष्णा आते हैं ना खुद कुछ एक्शन या किसी पर्पस के लिए मटेरियल वर्ल्ड में, सेम वे में आप उनके डिवोटीज को ट्रीट कर सकते हो कि इसलिए वैसे ही बोलते हैं कि प्योर डिवोटीज की बॉडी को भी हम मटेरियल नहीं मानते, ऑल्दो इट मे लुक लाइक दैट। जैसे कृष्णा की बॉडी को भी लोग ऐसे मटेरियल समझते हैं ना, लगा आप देखोगे तो ही विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट एक्चुअली हिज बॉडी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिमसेल्फ एज एन हिज रियल सेल्फ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम हम डिवोटीज के लिए भी, प्योर डिवोटीज के लिए भी सेम ही मानते हैं। तो हाँ, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट, मतलब ये मोर डिवोशनल एंगल हो गया चीजों को देखने के लिए। Yeah, thank you, Prabhu. And one more, the mind, as Patanjali wants the mind to be calm down, and then the consciousness can be clear. I mean, the consciousness can be a better way to understand things in life. It's That's like what. the mind is a screen between your physical body and the consciousness, जो आपकी soul या जो भी बोल लो। तो तंजी बोल रहे हैं कि अगर स्क्रीन साफ होगी बीच में, देन आप माइंड को देख पाओ, देन आप कॉन्शियसनेस को देख पाओगे। So that's what he's trying to do. Okay, so that consciousness which they want to see is just a clear consciousness. That's what it is. हाँ, उनका गोल ये है कि मतलब पतंजलि के अकॉर्डिंग माइंड से ही बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी उत्पन्न होती है। तो अगर आप माइंड को पहले काम डाउन करोगे तो आपको जो कॉन्शियसनेस है वो आपको क्लियरली दिखेगा फिर। दैट्स व्हाट पतंजलि इज सेइंग। Okay. Yes, appreciate Prabhu. Thank you for amazing understanding. Thank you. I think Ashabu, we can Yes, read Prabhu, Krishna's statement. we can end this. We can